हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपको पता है कि टीजीटी की वैकेंसीज उन्होंने नोटिफिकेशन कर दी है। इसके साथ साथ और भी अभी काफ़ी नोटिफिकेशंस निकलने वाली है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो आपको पता है कि ये जो कर्मचारी चयन आयोग में अगर आपने अप्लाई करना है तो ये ऑनलाइन मोड पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ये 5-10 मिनट में वीडियो देख लेते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कैसे अप्लाई करना, कैसे ऑनलाइन आपने फीस जमा करानी, ये सारे का सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नाम से वेबसाइट है hprca.hp.gov.in। जब यह आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि एक यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा, एक पेज खुलेगा। यहाँ पे यू विल गेट ऑप्शन लॉग इन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप पहले इस पे लॉग इन कर चुके हैं तब तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, बट अगर पहले आपने लॉग इन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये वन टाइम है। अगर आपने एक बार इस पे रजिस्ट्रेशन कर ली, बार बार आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लॉगिन। लॉगिन पे आपको, आपने यहाँ देखो ना, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। एक है एज ए सिटीजन और एक आ रही है एज ए ऑफिशियल। तो अब आपने यहाँ पे एज ए सिटीजन जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे एज ए सिटीजन क्लिक किया, अब ये बोल रहा है कि यूजर नेम डालो और मोबाइल नंबर डालो या कोई भी यहाँ से। तो अभी क्योंकि आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं बना है तो सबसे पहले यहाँ ये देखिए बॉटम पे लिखा है साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन। ये जो साइन इफ, इस पे जो आपको ऑप्शन आ रही है, अब ये आधार एनेबल्ड है। हालांकि आप चाहे तो परिवार की आईडी भी डाल सकते हैं, हिम मेंबर कार्ड भी, राशन कार्ड का भी डाल सकते हैं, बट सबसे अच्छी बात है कि आधार कार्ड जो है वो इजिली अवेलेबल है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया, देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल में आ गया होगा, ये उस मोबाइल नंबर पे आएगा जिसके साथ आपका आधार कार्ड लिंक है। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो मैंने इस पे ओटीपी डाला। अब ये क्या करेगा, एक किस्म से आपको ऑथेंटिकेट कर देगा। अब इसके एक एक स्टेप तो आपने कर दिया, आधार कार्ड को आपने वेरीफाई कर दिया। अगला स्टेप ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अब ईमेल आईडी को भी आप यहाँ पे वेरीफाई करिए। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, चाहे इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको जीमेल चाहिए, रेडीमेल, जिस पे भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। अब इस पे आपको क्या होगा कि ओटीपी ईमेल पे भी जाएगा। ये क्या कर रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन देख रहा है कि क्या ये जो आपका ईमेल है या क्योंकि आपको तो सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है तो ये हर चीज़ आपकी वेरीफाई करती है कि क्या जेन्युइन आदमी ही इसको कर रहा है या कोई और तो नहीं लॉगिन कर पा रहा है। तो ये देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के भी ओटीपी उसके डालने के बाद ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद मैंने अपना जो ईमेल आईडी डाला वो भी वेरीफाई हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यूजर नेम और पासवर्ड बना लिए तो अब इसका क्या है कि जब मैंने सबमिट किया तो ये बोल रहा है कि भाई कांग्रेचुलेशंस, आपका जो है वो एक यूजर नेम बन गया है और आपका पासवर्ड हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब ये चलिए, अब हम देखते हैं कि पहले आपका यूजर नेम पासवर्ड कैसे बन गया इसमें। अब अगला काम आता है, इसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डालनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है, फोटो और जो सिग्नेचर है कैसे अपलोड होने हैं और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, ये देखिए ये आपका यहाँ अभी 33% बता रहा है, बट जब आप पहली बार इसको करेंगे तो ये आपका 0% बताएगा। इसको आपने 100% करना है, तब आपका जो बेसिकली एक किस्म से जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहले हम लेते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आपने यहाँ पे पर्सनल, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये जो हाईलाइटेड एरिया है इस पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया तो ये हमारे से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। जैसे नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर कौन सा है, मदर्स नेम क्या है, फादर नेम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद बोनोफाइड, क्या आप हिमाचल प्रदेश के बोनोफाइड हैं, 10th कहाँ से करी, +2 कहाँ से करी, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। अगर आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी के साथ क्या होता है एक और सब कैटेगरी होती है। मान लीजिए जर्नल है और साथ में एक्स सर्विसमैन है तो आपने यह भी
करना है, जो आपको लगता है यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डालिए। नेशनैलिटी आपकी रहेगी इंडियन, और जो आपका रिलीजन है, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी है, अगर आप हिंदू हैं तब तो यहाँ पे हिंदू लिखिए, अगर आपके अदर रिलीजन है तो आप मान लीजिए आप मुस्लिम हैं तो या मुस्लिम डालिए, बट फिर आप क्योंकि अदर देन जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो यहाँ पे ऑप्शन यस करनी पड़ेगी। फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम ऑप्शन में दर्ज है कि नहीं है। अगर आपका हाँ है तो यस करिए, नहीं है तो ना करिए, और बस इसको आपने क्या करना है यहाँ पे सेव कर देना। अब आपने क्या करा कि एक इन्फॉर्मेशन, जब आपने पहला स्टेप जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद अगला काम आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये आपसे जाना चाहता है कि अपना यहाँ पे आप पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ डालेंगे, ईमेल आईडी जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, तो आप अपना पहले विलेज का नाम डालेंगे, स्टेट का नाम डालेंगे। ये डाउन ड्रॉप में आते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश क्लिक कर दिया, उसके बाद आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि मान लीजिए अब मैंने हमीरपुर सिलेक्ट कर दिया, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आपका ब्लॉक है। ब्लॉक के बाद ये पूछता है तहसील कौन सी है, पिन कोड नंबर क्या है। जो भी आपको यहाँ लगता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल दीजिए और इसको सेव कर देंगे। अगला आता है कि परमानेंट एड्रेस कहाँ है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तब आप यहाँ लिखेंगे सेम, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे डाल के इसको सेव कर देंगे। अब ये देखिए आपकी दो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपने फिलअप कर दी है। अब तीसरा जो इसमें पैरामीटर है दैट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लैंक आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है ऐड क्वालिफिकेशन में। ऐड क्वालिफिकेशन में देखो, अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आपकी मिनिमम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पहले अपना सीनियर सेकेंडरी डाल सकते हैं, मैट्रिक डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे यहाँ फील्ड है। देखो मैंने सीनियर सेकेंडरी ले रहा हूँ तो फिर मैंने क्वालिफिकेशन +2 ले ली। अब ये पूछ रहा है कि उसकी स्पेशलाइजेशन कौन से था, आर्ट्स में था, साइंस में था, वो मैंने यहाँ कर दिया। कौन सा बोर्ड है, मान लीजिए मैंने डाल दिया HP बोर्ड ऑफ एजुकेशन डी साला। ओके, आप पूरा लिखिए, तो मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट कौन सा था, कौन से आपने इंस्टीट्यूट से भरा है, सब्जेक्ट क्या थे, तो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। रिजल्ट ये पूछ रहा है कि आपसे कैसा था, पास हुए थे कि फेल हुए थे, तो आपको यहाँ पे पास ही डालना पड़ेगा। पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर है, जिस भी साल आपने इसको पास किया था वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगला ये पूछ रहा है ग्रेडिंग क्या है, आपकी ग्रेड क्या आई थी। देखो क्या आपकी परसेंटेज थी या CGPA थी, तो अगर आपकी परसेंटेज में आई है तो परसेंटेज क्लिक करिए, या आपके जो CGPA अगर मैं उसमें आपकी मेरिट आई है तो उसमें लिखिए। मेरी जैसे यहाँ पे आई है परसेंटेज में, मैंने परसेंटेज क्लिक कर दिया। अभी पूछ रहा है कि आपने कितने मार्क्स लिए +2 में, तो आपकी जो मार्क लिस्ट है उसमें से आप यहाँ पे लिख देंगे जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, और था कितना, एग्जाम कितने का था वो आप यहाँ लिखोगे। बट एक चीज याद रखना कि ये जो मार्क्स ऑफ स्कोर्ड हैं ये कम होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ज़्यादा होंगे। ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि आपकी यहाँ पे परसेंटेज कर देगा। अब आप इसको कर देंगे सेव क्वालिफिकेशन। ओके, तो ये एक आपकी क्वालिफिकेशन होगी। इसी तरह आपको और जैसे अपना अगर TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपनी ग्रेजुएशन डालनी है, फिर उसके बाद आपने अपनी टैट का डालना है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो B.Ed है वो सारी यहाँ पे इस तरह क्वालिफिकेशन जो वो ऐड करते चलेंगे। ओके, अब अगला जो तीसरी अगर मीटर है दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। ये पूछता है कोई कहीं आपका वर्क एक्सपीरियंस है कोई, तो देखिए वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप यहाँ पे ऐड करिए। क्या हाँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए मैंने DAV में कभी पढ़ाया था, क्या सेक्टर है, तो देखो प्राइवेट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, जो भी आपको लगता है कि अगर जैसे प्राइवेट या अनरिकॉग्नाइज, जो भी आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट। डोमेन ये पूछ रहा है कि किस डोमेन में आपने, डेजिग्नेशन क्या था पोस्ट का, आप मान लीजिए वहाँ पे TGT थे तो TGT लिखिए। फिर स्टेट कौन सी डेट को आपने स्टार्ट किया, तो जब आप वहाँ पे पढ़ाने लगे थे तो वो आप यहाँ से ये देखिए, ये आपकी यहाँ की डेट लेके
आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, कब कौन सी डेट को आपने एंड किया, तो आप जब आपका खत्म हुआ था कोई भी डेट, जो भी आपको यहाँ पे डेट है। और बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि एग्जैक्ट डाटा डालें, यहाँ पे ऐसे हाइपोथेसिस डाटा डालने की कोशिश ना करें। ये तो मैं डेमो साइट पे डाल रहा हूँ, तो इसलिए एग्जैक्ट डाटा नहीं है, सजेशन रहेगी कि एग्जैक्ट डाटा आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद आपने कहीं और भी पढ़ाया है या कहीं और कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया पैरामीटर। अब पांचवा जो पैरामीटर है वो है आपने यहाँ पे अपना जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो देखिए, फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे। एक तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आधार कार्ड से आपका डाटा है वो एक फोटो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। जो फोटो करके क्लिक करेंगे यहाँ पे फोटो, अब जैसे मैंने देखिए फोटो पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि कहाँ से लीजिएगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई भी एक यहाँ से डाटा ले लिया। ओके, ये वाला। तो अब क्या हुआ कि ये मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद ये जो जेपीजी है ना, ये मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये पूछ रहा है कि सिग्नेचर अपलोड करो। सिग्नेचर के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोटो है और सिग्नेचर है पहले ही आपको स्कैन करके जिस भी सिस्टम से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको ये होना चाहिए डाटा। अब मान लीजिए सिग्नेचर है तो सिग्नेचर भी आप कागज़ पे करके उसको पहले फोटो लीजिए और उसको मोबाइल से या जैसे भी आपका मोड है ट्रांसफर करने का डाटा वो आपके सिस्टम पे होना चाहिए। और ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि ये मेरे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए। कुछ नहीं, हम यहाँ से अपलोड कर रहे हैं और इसको पाथ बता दिए कि कहाँ से कहाँ डाटा है, वहाँ से ये अपलोड हो गया। तो यहाँ पे ये भी मैंने सारा अपलोड कर दिया। देखिए, फोटो भी और सिग्नेचर भी। एक मैंने बोला ये जो फोटो रिसीव फ्रॉम योर आधार कार्ड, तो ये बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड से भी ये ले लेता है। अगला आता है डॉक्यूमेंट। तो जो देखिए डॉक्यूमेंट जो आपने मान लीजिए कैटेगरी है जनरल का है तो आप यहाँ पे वो अपलोड करेंगे। फिर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं वो यहाँ से सिंपली देखिए, जैसे मैंने सीनियर सेकेंडरी डाला था, सीनियर सेकेंडरी पे हम क्लिक करेंगे, ये देखेंगे कि कब उसमें सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। तो आप कोशिश करिए जो +2 का आपकी जो मार्क लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर है वो भी डाल सकते हैं, या जो आपका रोल नंबर है वो भी यहाँ डाल सकते हैं। डेट कब इशू हुआ था। ओके, तो ये जो कौन सी डेट को इशू हुआ था, जिस डेट को सर्टिफिकेट पे आप देखिएगा जो बॉटम पे उसकी डेट लिखी होती है, जिस भी डेट को वो इशू हुआ उस दिन को आप यहाँ पे लिखिए। फिर कब वैलिडिटी, देखिए जो भी सर्टिफिकेट होते हैं ना, ये जो जैसे मेरिट लिस्ट मार्क्स लिस्ट हुई आपकी, या जो आपके ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट है, अगर उस पर कोई जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई वैलिडिटी ओके मतलब एक्सपायर नहीं होती। उसके बाद आपने मान लीजिए अब EWS का बनाया है तो उसकी वैलिडिटी डेट रहती है, बोनाफाइड है वैलिडिटी डेट रहती है, तो आप ये डाल सकते हैं। बट मान लीजिए अब मार्क लिस्ट है, इसमें क्या एक्सपायरी डेट है, तो आप यहाँ पे कोई भी इसकी जो एक्सपायरी डेट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो बस इस डेट ऑफ इशू डालेंगे। यहाँ वैलिडिटी डेट डालने की जरूरत नहीं है कि कब तक वैलिडिटी है, और बस इसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट फाइल। अब ये सिलेक्ट फाइल मीन्स फिर आपको वहाँ से जहाँ भी आपने इसको स्कैन करके रखा होगा वहाँ से आप इसको अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका डॉक्यूमेंट देखो, यहाँ ये आपका व्यू भी है। अगर आपको लग रहा है गलत चढ़ गया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपीरियंस आपने देखो, जो आपने यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस की डिटेल दे रखी है उससे रिलेटेड ये अब डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है। तो अब जैसे मैंने लिख दिया था कि मैं एक्सपीरियंस TGT करके मैंने DB स्कूल में पढ़ाया है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ उसकी जो सर्टिफिकेट हुआ उसका कोई नंबर क्या है। तो जो भी आपको लग रहा है कि कोई उसमें उसका डिस्पैच नंबर है या जो भी कोई वहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो आप यहाँ लिखिए। कौन सी डेट को इशू हुआ तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके जो भी आपको डेट लग रही है वो आप यहाँ से सेट कर देंगे। अब वैलिडिटी डेट मीन्स देखो, मैंने बोला कि जनरली जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या डिटेल मार्क्स लिस्ट हुई या BEd हुआ या टेट हुआ, ये अब अनलिमिटेड हो गए तो आपको ये वैलिडिटी डेट डालने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मान लीजिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट है या जैसे OBC का सर्टिफिकेट है तो उसकी लिमिट होती है, तो आप यहाँ पे वैलिडिटी डेट भी उसकी डाल दीजिए। तो अब सिलेक्ट फाइल कर दिया, तो सिलेक्ट फाइल करके जो भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा PDF फाइल वो आप यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने आपका क्या किया, यहाँ पे सेव कर दिया। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अब यहाँ से अपलोड हो गए हैं। अब एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि प्रोफाइल कंप्लीशन लिख रहा है, कि मीन्स प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी कमी रह गई होगी तो यहाँ पे ये जो प्रोफाइल कंप्लीशन है ये 100% ना करके कुछ कम परसेंटेज बताएगा। अगर आपको ये 100 नहीं दे रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई कमी रह गई है। एक बार फिर आप जाके यहाँ पे, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे रह गया है या आपको लग रहा है गलत है तो आप यहाँ एडिट
करके उसको दोबारा यहाँ पे भर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या मोबाइल नंबर चेंज करना है या कोई आपको लग रहा है गलत हो गया है, तो आप यहाँ क्या करोगे, कॉन्टैक्ट पे जाके ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कॉन्टैक्ट पे जाके आपके इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका लग रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई चेंज करनी है, जो जो आप लगे तो यहाँ से देखिए एडिट की ऑप्शन है, ये देखिए ये एडिट ऑप्शन है, आप लोग इसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जैसे फोटो है, आपको लग रहा है फोटो गलत हो गया या नया डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दोबारा अपलोड करके अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर नए अपलोड करने हैं तो अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे आपको लग रहा है कि कोई कमी रह गई है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू पे भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये थे जो मैंने आपको 6 प्रोसेस हैं कैसे आपकी इसमें जो वो आप अभी ये जस्ट आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप आता है मैनेज प्रोफाइल। मैनेज प्रोफाइल का मतलब है कि अगर आपको कोई लग रहा है इसमें एडिट करना तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगला जो इसमें आता है एप्लीकेशन डिटेल। अब एप्लीकेशन डिटेल में ये देखिए क्या है कि यहाँ पे पहला यहाँ हर कोई, मैं देख रहा हूँ कि मैं भी जब इसको ऑनलाइन अप्लाई करने लगा था तो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि क्या करें। यहाँ देखो एप्लीकेशन अप्लाइड, तो अभी तक आपने कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करी तो यहाँ पे 0 बता रहा है। पेमेंट कोई पेंडिंग नहीं है। अब जो आपको, क्योंकि यहाँ पे आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास यहाँ कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो नोटिफिकेशन आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो तीसरा है यहाँ पे आइकन एक्टिव एडवर्टीजमेंट, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कई यहाँ पे जो वो जो आपसे रिलेटेड होंगी वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको या एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगी। तो जब अब आपने क्या करना, अब तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपने करना अप्लाई, मैं करना चाह रहा हूँ टीजीटी आर्ट्स के लिए, तो मैंने अप्लाई किया, ओके। बट ये बोल रहा है कि देखिए आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी इस पे ना अपना बीएड का डाला है, ना टैट का डाला है, ना मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का डाला है। तो ये आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका यहाँ पे पूरा ये जो है वो हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये तभी दिक्कत आती है क्योंकि मैं भी जब इसको अप्लाई कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहाँ, तो आपने क्या करना है एक्टिव, यहाँ देखिए ऐसे था पहले, तो आपने ये 3 नंबर पे जो है एक्टिव एडवर्टीजमेंट, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। बस अब तो कुछ नहीं, अप्लाई करना सिंपल, आपने अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसकी थोड़ी डिटेल डालेंगे, फिर पेमेंट ट्रांजैक्शन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे पेमेंट ओटीपी, जैसे आप गूगल पे से या जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे कर सकते हैं। फिर आपका जो है यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाई संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाई संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।